हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। मैं इसमें आज आपको एक केस पढ़ाऊंगा। वो केस है पाई चार्ट का। पाई चार्ट मतलब जो आपको सर्कल के फॉर्म में दिया होता है वो उसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको जाके देखो। उसकी सारी बेसिक चीज़ें बताई हूँ कि एक्चुअली पाई चार्ट होता क्या है, उसमें हम क्या कैसे करते हैं। अगर आप आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी आरआरबी इनके अभी जो एग्जाम्स आने वाले हैं, होने वाले हैं, पीओ क्लर्क, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इनको टारगेट कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली देखें, आपको फायदा होने वाला है। उसके अलावा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन रेलवे, ठीक है, आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, सी सेट में पूछा जाता है भाई, सीडीएस में पूछा जाता है, ये दोनों यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, राइट। उसके अलावा आप इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस के पेपर होते हैं, देन NICL, NIACL और भी बहुत सारे जो SI पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम होते हैं भाई, सब में पूछा जाता है। मैं आपको क्या क्या बताऊं। तो अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली रेफर करें। इन्हीं सारे एग्जाम्स को टारगेट करके बनाया गया है, अच्छा खासा फायदा होगा। उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको बता दूं कि भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी सब्सक्राइब कर लो, बात के लिए नहीं, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी आपके कॉन्टैक्ट में, प्ले लिस्ट में है, मतलब कॉन्टैक्ट में है, उन सबको शेयर कर दो, पढ़ने वाले जो भी हैं। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके जो भी जैसा रिव्यू आप जरूर बताओ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ पाई चार्ट के बारे में, राइट। पाई चार्ट एक्चुअली क्या होता है, देखो भाई, पाई चार्ट मतलब एक सर्कल हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। देखो, एक सर्कल हो गया। अब सर्कल में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर एक कई सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूँ, लेट से ये ABCD करके कुछ मैं इसको नाम दे देता हूँ। कोई पार्ट बड़ा रहता है, कोई पार्ट छोटा रहता है, ये सीधी सी बात है। अब इसको मैं कई पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। देखो, लेट से ये वाला पार्ट A है, ये वाला B है, ये C है एंड D है और ये E है। अब इसके अंदर जो डाटा गिवन हो सकता है वो आपको कितने फॉर्म में हो सकता है। देखो, एक तो नंबर दे सकता है, या तो परसेंटेज के फॉर्म में दे सकता है, या डिग्री के फॉर्म में दे सकता है, राइट। डिग्री के फॉर्म में आपको ये डाटा दिया जा सकता है, नंबर, परसेंटेज अथवा डिग्री के फॉर्म में। क्लियर हुआ। अब नंबर के फॉर्म में देगा तो यहाँ पर आपसे कुछ उसके अकॉर्डिंग जो भी देगा, या तो नंबर के फॉर्म में, या परसेंटेज के फॉर्म में, या डिग्री के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में देगा, आपको यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और उसकी हेल्प से ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट। देखो, अगर आपको परसेंटेज के फॉर्म में दिया है, आपको पता है कि टोटल परसेंटेज 100% होता है, इसमें कितना भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे टोटल 100 ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट। डिग्री की बात करूं तो कितना भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे टोटल 360 डिग्री ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज सर्कल में अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक घूमोगे तो 360 एंगल ही आप कवर करोगे। समझ आया। तो यही दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाती भाई, जब आप काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 36, 360 अपान 100। एक जीरो कटेगा, 5 से काट मतलब 2 से काटोगे तो 2 पंचे और ये 18। तो हमेशा ध्यान रखना कि 1% बराबर 18/5। मतलब देखो, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको रटने की जरूरत नहीं है। रटना क्या है वो आपको देखो, परसेंटेज कितना होता है 100%, डिग्री कितनी होती है 360। इसमें बड़ा कौन सा है मुझे बताओ, परसेंटेज वाला बड़ा है कि डिग्री वाला। तो आप कहोगे कि डिग्री वाला बड़ा है और परसेंटेज वाला छोटा है। अगर आपको परसेंटेज से कहाँ जाना है, डिग्री में जाना है, डिग्री में जाना है। क्लियर हुआ। ध्यान से देखना इसको, अगर आपको जाना है परसेंटेज से डिग्री में तो क्या करोगे। अब बताओ, आपने अभी देखा कि डिग्री वाला बड़ा होता है, और ध्यान से देखना कहाँ रहे, जहाँ जाना है, जहाँ जाना है, कहाँ जाना है आपको, डिग्री में जाना है तो बड़े में जाना है। देखो, डिग्री वाला बड़ा होता है, बड़े में जाना है, तो बड़े में जाना मतलब उस नंबर में आप 18/5 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और अगर आपको डिग्री से परसेंटेज में जाना है, इस बार कहाँ जाना है, जहाँ जाना है, हमारा टारगेट जहाँ होता है, जहाँ जाना होता है, जाना कहाँ, परसेंटेज में। और परसेंटेज वाला भाई छोटा होता है, तो छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करोगे। छोटा नंबर मतलब 5/18। आप खुद जानते हो कि 18/5 और 5/18 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। 18/5 इसका नोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो यही बड़ा होगा, और इसका नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा, ठीक।
बड़े में जाना डिग्री, डिग्री बड़ा होता है, 360 देखो बड़ा है, तो बड़े में 18/5 का मल्टीप्लाई करोगे। और अगर छोटे में जाना है दैट मीन्स कि परसेंटेज में जाना है, तो छोटे नंबर मीन्स 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे। आपका ऑलरेडी चेंज हो जाएगा, वो कुछ और एक्स्ट्रा में करने की सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। अब चलते हैं हम डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखो पाई चार्ट 1 एंड 2 दिया है। सो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम ए एंड बी सोल्ड इन द 5 डिफरेंट PQRST इन द 5 डिफरेंट सिटी, दैट इज PQRST। मतलब क्या दिया है कि जो पहला पाई चार्ट दिया ए एंड बी दोनों का कंबाइन दिया है। पाई चार्ट 2 शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ आइटम ए सोल्ड इन दिस 5 सिटी, इन दिस सिटी मींस दिस 5 सिटी, राइट। रीड बोथ द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले तो जो दिया उसको समझ लेते हैं। जो ए पाई चार्ट दिया वो ए एंड बी दोनों का दिया है, और ए एंड बी दोनों जो है 2500 दिया है। जो पाई चार्ट सेकेंड दिया है वो अकेले ए का दिया है 1000 दिया है। तो अगर ए एंड बी ये दोनों देखो 2500 है, और ए की वैल्यू आपको देखो 1000 दे दिया है, तो क्या बी की वैल्यू बता सकते हो कि 1500 होगा? क्यों भाई, इतना तो बता सकते हो ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो सेम चीजें, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि ये ए है, ये बी, आई एम सॉरी, क्या कह दिया, ओके पी क्यू, लेट से एक बी की जगह PQRST है, राइट। अगर मैं बात करूं कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है, ठीक है। देखो ये A एंड B दोनों दिया है, ये A का दिया है, तो उसकी हेल्प से आप B का फाइंड करोगे। होगा फाइंड कैसे, देखो आगे बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। ये P का हो जाएगा, Q का हो जाएगा, ये R, ये S और ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो करेंगे कैसे भाई, 2500 ये दिया पूरा। अब ये देखो ये कलर वाला, ये जो कलर है ये कौन सा दिया है, ये वाला दिया है P, उसके आगे वाला Q, उसके आगे वाला ये वाला देखो R, और ये वाला S, पीला वाला येलो, और ये वाला T है, करस्पॉन्डिंग दिया। सेम चीज इधर भी PQRST, यहाँ से क्लॉकवाइज ऐसे घुमा है, ठीक है। ए एंड बी का 2500 दिया है, और जो इसका P वाला पार्ट है कितना दिया, 10%। तो भाई 2500 का 10% कितना होगा, कितना होगा बताओ, 2500 का 10% 250 होगा, ठीक है। मतलब आप 1% बराबर आप यहाँ से निकालोगे तो ये 25 होगा। अब जितना भी नंबर है उसमें 25 का मल्टीप्लाई करते जाओ, राइट। तो 25 हो गया। क्यू की वैल्यू ये वाला है, तो 30 इंटू 25 मतलब 750 हो जाएगा। 25 इंटू 25, 25% मतलब 25 इंटू 25 दैट इज 625। फिर 20% अगला एस वाला जो है, तो 20 इंटू 25 मतलब ये 500 हो जाएगा। और ये 15% तो 15 इंटू 25, तो 25 दाहम एक 250, और 25 इंटू 5 मतलब 125, दैट इज टोटल 375 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये ए एंड बी टोटल हमने निकाला, अब हम क्या करते हैं भाई, ए का अकेले का निकाल लेते हैं। देखो ए का अकेले का 1000 है, 1000 का मतलब जो पी वाला पार्ट है 20%, तो ये 20% मतलब 200 हो जाएगा। अगला 15% मतलब 150 हो जाएगा। मतलब 10-10 का मल्टीप्लाई करते जाओ। इस वाले में इसमें क्या हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1000। तो 1% की वैल्यू भाई हो जाएगी 10, यही होगा। बस इतना सा काम करना है आपको, 10-10 का मल्टीप्लाई करना है। इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया 200, इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया 150, इसमें 30% मतलब 300 हो जाएगा। 300, 25% मतलब 250, एंड 10% मतलब दैट इज 100। अब मुझे आप बताओ, क्या बताओगे, ए एंड बी की वैल्यू पी में टोटल कितनी दी है, 250। ए में अकेले 250 है, तो बी का पार्ट कितना बचेगा भाई, दोनों ए प्लस बी में से ए माइनस करोगे तो बी बचेगा, मतलब 250 माइनस 200 दैट इज 50 बचेगा। 750 में से आप 150 माइनस करोगे तो ये 600 बचेगा, राइट। 625 में से 300 माइनस करोगे तो ये 325 बचेगा। 500 में से 250 माइनस करोगे तो सेम 250 बचेगा, और 375 में से 100 माइनस करोगे तो 275 बचेगा। बताओ इतनी बात समझ आई क्या? अब इन्हीं मतलब आपने इस फिगर को, दैट मीन्स कि जो पाई चार्ट दिया था तो इसको आपने एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसी टेबल की हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम ए सोल्ड इन सिटी पी एंड क्यू टूगेदर। मतलब ए का पी प्लस क्यू टूगेदर में इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ए
सोल्ड बाय एस एंड टी टूगेदर, ए का एस एंड टी टूगेदर। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। ए का पी एंड क्यू में देख लेते हैं भाई, दिया क्या है ए का पी एंड क्यू में, तो पी एंड क्यू 200 प्लस 150, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 150 और पी का एस टी, ए का एस टी में, तो ए का एस टी में एस टी ए का ये हो जाएगा 250 प्लस 100 दैट इज 350, ये 250 प्लस 100 कितना परसेंट है, ऊपर वाला कितना हो जाएगा 200 प्लस 150 दैट इज 350 350, और ये भी 350 हो जाएगा, मतलब कितना है भाई 100% है। ठीक है 100% ही होगा ना, मतलब 1 वैल्यू आएगी, जब इसको परसेंट में निकालोगे तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 100% होगा। समझ आया। आई होप कि आपको परसेंटेज में दिक्कत नहीं होती है। देखो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ भाई, आप परसेंटेज या बेसिक स्टार्टिंग के अब देखो इसके लेक्चर, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देखो तो कितना अच्छा लगेगा, आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। आपने सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पढ़ा है, बट फिर भी आपको कुछ नया मिलेगा। अगला क्वेश्चन सेकेंड, if 20% of the sold item A is in city S are defective, मतलब A का जो सिटी S में है 20% डिफेक्टिव है, एंड 25% ऑफ द सोल्ड आइटम सिटी B ऑफ B इन Q आर नॉन डिफेक्टिव। सबसे पहले A का देख लेते हैं, A का S में जो दिया है, A का S में कितना दिया है, A का S में दिया है 250, तो ए का 250 ये टोटल दिया है। अब इसमें बोला है इफ 20% ऑफ द आइटम सोल्ड आइटम ए इन सिटी एस आर डिफेक्टिव, इसका डिफेक्टिव देखो कितना दिया है 20%, 20% का मतलब 1/5 होता है, और ये 50 हो गया, तो भाई नॉन डिफेक्टिव कितना बचेगा, नॉन डिफेक्टिव कितना बचेगा, डिफेक्टिव प्लस डिफेक्ट नॉन डिफेक्टिव होता है, तो डिफेक्टिव 50 हो गया, तो नॉन डिफेक्टिव 200 हो जाएगा। अब देखो ऐसा डिफेक्टिव एंड 25% ऑफ द सोल्ड आइटम ऑफ बी इन सिटी क्यू आर नॉन डिफेक्टिव। बी का सिटी क्यू में देख लेते हैं, बी का सिटी क्यू में ये रहा बी, और सिटी क्यू में 600 दिया टोटल, तो जो बी का टोटल 600 दिया है, अब इसमें से डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव हम देख लेते हैं। देखो 25% ऑफ द सोल्ड आइटम बी डिफेक्टिव है, 25% का मतलब 1/4 होता है, इसका 1/4 25% सोल्ड आइटम सिटी आर नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव को 25% बोला, और ये 25% 150 हो जाएगा। नॉन डिफेक्टिव जब 150 है तो डिफेक्टिव कितना होगा भाई 600 माइनस 150 दैट इज 450। ठीक है, फाइंड द रेशियो, फाइंड द टोटल आइटम ए एंड बी फ्रॉम सिटी एस एंड क्यू आर नॉन डिफेक्टिव। अब नॉन डिफेक्टिव की बात किया है, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 200 है और यहाँ नॉन डिफेक्टिव 150 है, ये 350 हो जाएगा। बोलो भाई ऑप्शन है क्या 350, ऑप्शन ई एनानोर। ठीक है, एर्नाकुलम। क्लियर है, बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। प्राइस ऑफ ईच आइटम ए एंड बी सोल्ड इन द सिटी क्यू इज RS 20 एंड 25 रेस्पेक्टिवली, मतलब ए का क्यू में, ए का क्यू में 20 रुपये और बी का क्यू में 25 रुपये, 25 ये रुपये है, दिस इज नॉट परसेंटेज, ये रुपये है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग ऑल द आइटम ए एंड आइटम बी इन द सिटी क्यू। ठीक है, अब ए एंड बी का सिटी क्यू में कितने आइटम सोल्ड हुए पहले हम ये देख लेते हैं। क्यू में ए का 150 और बी का 600, ए का 150 आइटम सोल्ड हुए और बी में 600 आइटम सोल्ड हुए। ठीक है, अब देखो भाई 150 आइटम सोल्ड हुए, एक आइटम 20 रुपए का सोल्ड हुआ, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 इंटू 20, तो देखो 1010 ये डबल जीरो ये हो गया, अब 15 इंटू 2 ये 300, मतलब 3000 हो गया। इसके लिए मल्टीप्लाई करोगे तो 25 इंटू 600, 25 छक्का 150 और ये डबल जीरो ये। ठीक है, ये 15,000 हो गया, ये 3,000 हो गया, इनका रेवेन्यू में डिफरेंस पूछा है, तो भाई डिफरेंस सीधी सी बात है 15,000 और माइनस का 3,000। रेवेन्यू क्या होता है मुझे ये बताओ भाई, रेवेन्यू मतलब टोटल वहां से जितना पैसा जनरेट हुआ, तो यहाँ से टोटल पैसा ये होगा, यहाँ से टोटल पैसा ये होगा, तो 15,000 माइनस 3,000 दैट इज 12,000। क्लियर हुआ, ऑप्शन सी दैट इज रुपीज में आएगा।
ठीक है, RS समझ आया ना? कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताओ बेहिचक, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, यूज किया करो भाई। फोर्थ, रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल हु परचेज आइटम ए फ्रॉम द सिटी Q इज 11:4। या मैं इसी चीज को ऐसा लिख दूं 11:4, दैट इज मेल एंड फीमेल, male to female who purchase item A from the city Q is this much, and 125 female who purchase item B in the city T। पहले तो जो दिया है हम देख लेते हैं। find the total number of male who purchase item A from the city Q and B from the city T। ठीक है, देख लेते हैं। पहले जो बोला उतना आप करो। देखो, रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल हु परचेज आइटम ए फ्रॉम द सिटी क्यू दिस मच। तो पहले आइटम ए का सिटी में टोटल देख लेते हैं कि ए का क्यू में कितना है। सिटी ए में देखते हैं टोटल क्यू का कितना है। ए में क्यू का दिया है 150, टोटल 150 दिया है ए का क्यू में। अब भाई मेल कितने हैं देखो, 11 पार्ट मेल है, फीमेल 4 पार्ट है। तो 11 4 15, इसको 15 से डिवाइड करोगे तो ये 10 आएगा, 10 का दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो तो ये 110 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। ये मेल है, ये ए की बात हो रही है। ठीक है, ए में 125 फीमेल हु परचेज आइटम बी इन सिटी टी। बी का टी में जो भी दिया है, कितना दिया है फीमेल, तो मेल एंड फीमेल, हमें फीमेल का दिया है 125, मेल का नहीं दिया है, जो भी होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई बी का टी में टोटल हमें पता है, देखो टेबल में हमने निकाला है, फीमेल यहाँ दे दिया है, तो पहले टोटल देख लेते हैं बी का टी में कितना है। देखो बी का टी में कितना दिया है, 275 दिया है। ठीक है, टोटल, अब टोटल अगर दिया है 275, ये 275 में से 125 तो फीमेल हो गई भाई, बचेंगे जितने उतने मेल होंगे, कितने बचेंगे 150 बचेंगे। क्लियर हुआ? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल हु परचेज आइटम ए फ्रॉम द सिटी क्यू एंड बी फ्रॉम द सिटी टी। भाई सीधी सी बात है कि ए में मेल कितने, यहाँ पर 110 हैं, मेल की टोटल बात कर रहे हैं। 110 ए में हो गए जो सिटी क्यू से थे, और बी में टी में मेल कितने 150 हो गए, टोटल कितने हो गए 260। यही आपका आंसर हो जाएगा 260, ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। क्लियर हुआ? कुछ भी ऐसा कंफ्यूजिंग जैसा है ही नहीं, बस ए में रेशियो दे दिया था, बी में फीमेल दे दिया है, और टोटल आपको टेबल से पता है, आपने निकाल रखा है पहले से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, find the ratio of the total number of item A and B sold in the city P and R together। मतलब P, कलर चेंज करूं, P and R का A and B together to the total number of item A and B sold in S and T together। S and T together का A and B दोनों में, ये आपको निकालना है। A and B दो तो दिए तो दोनों का ही निकालना है, राइट। एंड P and R, S and T, टेबल से देख लेते हैं PRST। अब देखो भाई हमें A एंड B ये दोनों दिया था, हम अलग अलग क्यों जोड़े, जब हमारे पास सम पहले से ही प्रेजेंट है। तो P एंड R का दिया है ये वाला 250 प्लस 625 एंड S एंड T। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ 200, P एंड R का ये 250 और कितना दिया है, पेन नहीं चल रही, 250 प्लस 625 ये दिया है, एंड S एंड T दैट इज ये दोनों 500 और 375 375, ये कितना हो जाएगा 250 और 625, 6 2 875 हो जाएगा, और ये 5 और 3 875। ठीक है, 875 दोनों का आ गया, 250 और 625, राइट। तो क्वेश्चन में लिख देते हैं, यहाँ पर दिया था, ये दिया था 250 प्लस 625, और ये दिया था 500 और प्लस ये दिया था 375। तो ये कितना आएगा 250, 6 2 875 आया था हमारा, और ये भी आया था हमारा 5 3 875। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा भाई 1:1 का रेशियो हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1:1, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके से देखो कि मैं आपको क्या क्या सिखा रहा हूँ एग्जाम ट्रिक्स पर। एग्जाम ट्रिक्स पर मैं आपको एक एक करके सारी चीजें सिखा रहा हूँ भाई, आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है।
मैं आपको एक चीज़ गारंटेड बोल दूँ, भाई जिस सिस्टमैटिक वे में मैं आपको तरीका ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन आप परचेज़ करोगे कोर्सेज़, पेड कोर्सेज़, ठीक है? वहाँ पर भी आपको नहीं मिलता है, राइट? मैथमेटिक्स में मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी अलजेब्रा चल रहा है। आप उसका फ़ायदा उठाओ, देखो कि मैं उसमें टाइप टाइप करके कितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने सारी चीज़ें एक साथ रख रहा हूँ, एक-एक करके। तो भाई आप सोचो ना कि वो चीज़ें अगर मान लो कि आप कहीं रैंडम पढ़ोगे या कुछ चीज़ें पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे, तो वो चीज़ें जब आपके सामने एग्ज़ाम में आएगी तो फिर आपको लगेगा, आपने तो अलजेब्रा किया, ये कहाँ से नया आ गया? तो आपको ये नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है और यही चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप पढ़ो, फ़ायदा उठाओ और आपसे बस एक ही चीज़ मेरी डिमांड रहती है, भाई चैनल को सपोर्ट करो। आप कहोगे सपोर्ट कैसे करें? तो भाई वीडियो को लाइक किया करो, थम्स अप किया करो, ठीक है? सब्सक्राइब करो चैनल को, अभी तक नहीं किया तो अभी करो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन किया करो और बताओ कि जैसा भी रिव्यू आपका, जितना समझ में आ रहा है, जितना नहीं आ रहा, कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही, कहाँ नहीं हो रही, कितना फ़ायदा मिल रहा है और आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, वीडियो कितने लोगों को आप बता पा रहे हो कि हाँ, यहाँ से आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? कहाँ से देख रहे हो वीडियो, ये सारी चीज़ें ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय-बाय।